अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने प्रेम से अमान में रखे, आमीन। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। मतलब कि नेचर के अंदर कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देयर आर 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल के बाद इकोसिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? इट इज़ एनी लिविंग सिस्टम सच एज एनिमल, प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैपेबल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है। मतलब एक सिंगल लिविंग सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल कहलाता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स स्टिमुलाई करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब वो रिप्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर ग्रोथ की भी होती है और डेवलपमेंट वगैरह की भी कैपेबिलिटी होती है। मतलब हर इंडिविजुअल हम कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर खसूसियात पाई जाती हैं। हर इंडिविजुअल्स के अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं। वो कौन सी खसूसियात है? वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, और रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट। अब जो इंडिविजुअल है ना, वो 2 किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज़ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे नाम से ही जाहिर है, सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर जो है वो मैनी सेल। अब यूनिसेलुलर जैसे कि नाम से जाहिर है, यूनिक का मतलब है सिंगल और सेलुलर का मतलब है सेल। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और यीस्ट आ सकते हैं। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें उसमें मैनी सेल होते हैं, तो उनके अंदर हम एग्जाम्पल करते हैं ह्यूमन की। मतलब इसमें हमने पढ़ा कि 1 यूनिट जो है वो कहलाता है इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर ये खसूसियात होती हैं, वो रिस्पॉन्स स्टिमुलाई खसूसियात उसके अंदर आ जाएगी, उसकी रिप्रोडक्शन की आ जाएगी, उसकी ग्रोथ की आ जाएगी एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पिछले लेवल जो हमने किया उसका मजमुआ ही है ये पॉपुलेशन। मतलब कि हम इसको कैसे कहते हैं कि इट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉपुलस मीन पीपल। मतलब ये लफ्ज़ पॉपुलस से लिया गया है जिसका मतलब है पीपल। अब ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है या वो इंडिविजुअल का ग्रुप है, मतलब उनकी सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर स्पेस। मतलब अगर हम एग्जाम्पल बताएं ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। मतलब अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो हम सिर्फ ह्यूमन को ही करेंगे स्टडी। अगर हम एनिमल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल को ही स्टडी करेंगे। इसे मतलब अगर हमने एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल के अंदर अगर कोई गोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम गोट स्पीशीज़ को ही पढ़ेंगे। अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं तो हम लाइन स्पीशीज़ को ही पढ़ेंगे। और अगर इसी तरह हम किसी की एनिमल की बात करें तो हम उन्हीं की ही स्पीशीज़ को पढ़ेंगे। तो मतलब हम सेम स्पीशीज़ को पढ़ेंगे, एक ही स्पीशीज़ होनी चाहिए। तो ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर स्पेस का मतलब यही है कि एक ख़ास जगह पर उसको स्टडी, मतलब एक ख़ास जगह पर उसको स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें कि लाहौर की कितनी पॉपुलेशन है तो हम लाहौर की पॉपुलेशन को ही देखेंगे। ठीक है, अगर मतलब हम लाहौर की बात करें तो हम लाहौर की पॉपुलेशन को ही देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है। तो लाहौर का जो एक पार्टिकुलर एरिया है उसके अंदर हम लोगों को, उनके ह्यूमंस को, उनकी पॉपुलेशन को देखेंगे और बताएंगे कि इस एरिया में कितने लोग रह रहे होते हैं। तो मतलब इसी तरह अगर हम ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन की भी, अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो जस्ट हम एनिमल को ही स्टडी करेंगे, एनिमल की स्पीशीज़ को ही स्टडी करेंगे। और अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन को ही स्टडी करेंगे। अब इसके पॉपुलेशन के आगे फर्दर 4 फैक्टर्स होते हैं वो जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब पॉपुलेशन पर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर वो है नेटैलिटी। अब नेटैलिटी का उसका मतलब यह है कि बर्थ रेट,
मतलब जितने ज़्यादा उस एरिया में लोग पैदा होंगे, तो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करें तो लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसका कि वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये उसका क्या होगा, बर्थ रेट। अगर हम उसकी मोरालिटी की बात करें तो हम यही बात करेंगे कि अगर उस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे हैं मतलब पर डे के हिसाब से, तो वहाँ की जो मोरालिटी ज़्यादा होगी और मतलब पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट यही होगा कि जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। इसी तरह हम अगर इमिग्रेशन की बात करें तो उसका मतलब है लिविंग वंस नेटिव प्लेस, कि वहाँ के लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि लाहौर के मतलब जो लाहौर के लोग हैं वो लाहौर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो लाहौर की पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, और दिल्ली की पॉपुलेशन क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था इमिग्रेशन। अगेन इमिग्रेशन, रेज इन पॉपुलेशन कॉजिंग ओवर पॉपुलेशन, मतलब एक ही जगह पर लोग आते जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे लोग आते जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली है, अब दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, अब वहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन हो, तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। मतलब तो ये थे 4 फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल की ग्रुपिंग से बनती है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की ग्रुपिंग कर दी जाए तो बनती है कम्युनिटी। मतलब हमने बहुत सारी पॉपुलेशंस को पढ़ना है, ठीक है, तो हम इसमें कहें कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ हैबिट। फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को पढ़ना है तो मतलब एनिमल पॉपुलेशन को पढ़ना है या बर्ड की पॉपुलेशन को पढ़ना है, मतलब अगर 3 पॉपुलेशन इकट्ठी स्टडी करें, तो अगर हम इनको एक ग्रुप बना दें, एक ग्रुप बना के उनकी स्टडी करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी पॉपुलेशन का होना कम्युनिटी कहलाता है। एग्जाम्पल मतलब फॉरेस्ट, अगर जंगल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही होती हैं, जिसके अंदर जानवर भी होते हैं, मतलब शेर भी हैं, टाइगर भी होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो है ये जंगल के अंदर पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही होती हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, फॉरेस्ट, मतलब कि वो एक कम्युनिटी कहलाती है। अब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बहुत सारे आगे फर्दर कैरेक्टर हैं, जिनमें सबसे पहले है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, वेरियस स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन कम्युनिटी। क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ होगी, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज़ होती है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक ही होगी, मतलब या ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं, मतलब ठीक है, तो ह्यूमन बर्ड जो होगी वो स्पीशीज़ हैं। एक कम्युनिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होंगी तो वो स्पीशीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है क्या। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब अमंग सेवरल स्पीशीज़ सम हैव मेजर कंट्रोलिंग रोल बाय virtue ऑफ देयर साइज एंड आर डोमिनेंट। मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि दूसरी स्पीशीज़ पर डोमिनेंट हैं और दूसरी स्पीशीज़ पर हावी होती हैं, कि इनका साइज़ ज़्यादा होगा, उनकी पावर ज़्यादा होगी दूसरी स्पीशीज़ से, तो मतलब ये एक उसकी दूसरी खसूसियात है, ठीक है, कि वो एक दूसरे पर क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी, एक दूसरे पर हावी होंगी। अब थर्ड इसकी है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। उसमें है हु ईट होम, मतलब कौन किसे खाता है। तो हम इसमें कहते हैं कि द फीडिंग रिलेशन ऑफ द स्पीशीज़ इन द कम्युनिटी विल डिटरमाइन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बिवर्स एनिमल्स दैन टू कार्निवर्स। तो मतलब सबसे पहले प्लांट एनर्जी पैदा करते हैं, अब प्लांट्स को हर्बिवर्स यानी जो सब्ज़ी खोर हैं वो खाते हैं, फिर वो जानवर होते हैं जो गोश्त खाते हैं, मतलब ह्यूमंस जो गोश्त खाते हैं, और बकरी जो है वो घास खाती है। इसी तरह ये एक एनर्जी फॉर्म, मतलब फूड चेन भी कह सकते हैं इसको, तो मतलब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के अंदर फूड चेन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इकोसिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं और बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब बहुत सारी कम्युनिटी जब आपस में इंटरएक्ट कर रही होती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक हो गया। मतलब द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, various communities that interact with themselves and with the surrounding physical environment together compose the ecosystem, ठीक है। मतलब कि
हमने पढ़ा कि अगर बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटी जब आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है तो वो एक इकोसिस्टम बनाती है। अब इकोसिस्टम जो है वो छोटा भी हो सकता है, मतलब एक पॉन्ड उसके अंदर बहुत सारी फिशेज हैं, तो इकोसिस्टम डिफर ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और ओशन। तो मतलब उसके अंदर अगर हम एक छोटे भी, मतलब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, मतलब एक पॉन्ड है जिसके अंदर बहुत सारी फिशेज रह रही हैं, ठीक है, या वो मतलब अगर लार्ज की बात करें तो वो फॉरेस्ट आ जाए, उसके अंदर ओशंस वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारा हमने क्या करना है, इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बायोस्फीयर। इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बायो का मतलब है जानदार, मतलब जानदार चीज़ों का स्फीयर। ऐसा स्फीयर जिसके अंदर तमाम लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी से क्या बनती है, इकोसिस्टम बनती है, जो कि आपस में कम्युनिटीज़ कर रही है, ठीक है, कम्युनिटीज़ कर रही होती हैं। तो अब इकोसिस्टम के तमाम ग्लोबल जोन जो हैं उनको क्या हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास बायोस्फीयर है। ठीक हो गया। अब इसके आगे हम टाइप वो करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। It is the biological components of the earth system. It includes all the living organisms on earth. इसका मतलब जितनी भी ज़मीन पर ज़िंदगी है, मतलब उस पर जो ज़िंदगी मतलब पाई जाती है वो बायोस्फीयर की वजह से है। अगर अर्थ इकोसिस्टम का बात करें तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोस्फीयर है। मतलब तमाम, अगर थर्ड की बात करेंगे तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और अगर जो है कोई मसला हो या कोई मतलब बात पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।